हेलो कक्षा 7। आज हम आपकी संस्कृत सुरभि में नवम पाठ समझेंगे। ग्राम्य जीवनम। ग्राम जीवनम यानी गांव का जीवन। पत्रवाहक द्वार घंटी का काम बादयति। पत्रवाहक यानी डाकिया दरवाजे की घंटी बजाता है। दीप का द्वारम उद्घाटय पत्रवाहकात् पत्रम स्वीकृत्य मात्रम प्रसन्नतया वदति अम्ब अम्ब पश्य भ्रातुः पत्रम इति उक्त्वा मात्रे पत्रम ददाति। दीप का द्वार खोल करके यानी दरवाजा खोल करके पत्रवाहक से पत्र स्वीकार करती है और माता को प्रसन्नता से बोलती है, माँ माँ देखो भाई का पत्र। यह कह करके माँ को पत्र देती है। माता पत्रम पढ़ती, माँ पत्र पढ़ती है। छात्रावास, ये पत्र का वर्णन किया जा रहा है। छात्रावास उत्कृष्ट विद्यालय इंदौर नगरम दिनांक। तो ये जो बच्चे ने पत्र लिखा है उसमें एड्रेस डाला हुआ है। आगे बच्चे ने पत्र में क्या लिखा है उसका वर्णन बताया जा रहा है। पूज्य माता पितृ चरणयोः सादरम प्रणामः। पूज्य माता पिता के चरणों में सादर प्रणाम। अहम अत्र कुशली अस्मि, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। छात्रावासे स्थित्वा सम्यक अध्ययनम करोमि, छात्रावास में रहते हुए, स्थित्वा यानी रहते हुए, मैं अपना सम्यक यानी अच्छी तरह से अध्ययन कर रहा हूँ। गृहे सर्वेषां कुशलम प्रार्थयामि, घर पर सब कुछ कुशल हो ऐसी प्रार्थना करता हूँ। भवती स्वस्था भूत्वा पूर्ववत् गृह कार्याणि करोति इति ज्ञात्वा अहम संतुष्टः अस्मि। आप स्वस्थ होकर, भूत्वा यानी होकर, पहले की तरह, पूर्ववत् यानी पहले के समान, घर का कार्य, गृह कार्याणि करोति यानी घर का कार्य करती हो, यह जानकर मुझे बहुत संतोष हुआ। मासिक मूल्यांकने भगिन्याः प्रथम स्थानमेव स्यात् इति चिन्तयामि। मासिक परीक्षा में भगिन्या यानी बहन को प्रथम स्थान प्राप्त हो, यह मैं सोचता हूँ। अहम विगत सप्ताहे अस्माकं विद्यालयस्य छात्रैः सह मिलित्वा रामपुर ग्रामं भ्रमणार्थम अगच्छम्। मैं विगत सप्ताह यानी पिछले सप्ताह में अपने विद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर रामपुर ग्राम भ्रमण के लिए गया। तम ग्राम दृष्ट्वा अहम अति प्रसन्नः अभवम्। उस गांव को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ग्राम परितः कृषि भूमि, गोचारण भूमि, विभिन्न वृक्षा च सन्ति। गांव के चारों ओर खेती की भूमि, कृषि भूमि का मतलब खेती के लिए भूमि, गोचारण भूमि यानी गायों के चरने के लिए चारागाह, और अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। ग्रामस्य पार्श्वे एका नदी प्रवहति, अतः अत्र शुद्ध वायु वहति। गांव के समीप एक नदी बहती है, अतः यहाँ शुद्ध वायु बहती है। ऐसा ग्रामः नगरात् दूरे स्थित्वा औद्योगिक प्रदूषणात् रहितः अस्ति। ऐसा ग्राम यानी यह ग्राम नगरात दूर यानी नगर से दूर होने के कारण, स्थित होने के कारण औद्योगिक प्रदूषण से रहित है। जब भी आत शब्द आता है तो उसका हम से मीनिंग निकालते हैं। नगरात यानी नगर से, औद्योगिक प्रदूषणात यानी प्रदूषण से, इसमें पंचमी विभक्ति दी होती है। अतः पशु पक्षिणी
पक्षिणः अत्र स्वच्छंदतया विचरन्ति। इसलिए यहाँ पर पशु पक्षी स्वच्छंदता पूर्वक घूमते हैं। विचरन्ति यानी घूमना। अस्मिन् ग्रामे धेनवः महिष्यः बलिवर्धाय देह बहवः पशवः सन्ति। अस्मिन् ग्रामे यानी इस गांव में, धेनवः यानी गाय, महिष यानी भैंस और बैल आदि बहुत सारे पशु हैं। अत्र ग्रामे जनः प्रायः कृषि कार्यं कृत्वा सरल जीवनम यापयन्ति। अत्र ग्रामे यानी इस गांव में मनुष्य खेती का कार्य करके सरल जीवन यापन व्यतीत करते हैं। परिश्रमशीलः, ये आपके गांव का टोटल दृश्य दिखाया जा रहा है। यहाँ पे खेत में हल चल रहा है, ये पौधे लगा रहा है, ये अपना चारा यहाँ पे जमा रहा है, बैलगाड़ी है, गाय का दूध निकाला जा रहा है, कुआं है और ये झोपड़ी वगैरह मकान, ये पास में फसल काटी जा रही है। हल की जगह पे यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है, यहाँ पे हल भी चल रहा है। यहाँ पे टोटल गांव कैसा होता है वो इस चित्र में दिखाने की कोशिश की जा रही है। परिश्रमशीलः एते कृषकाः तापं शीतं वृष्टिं च सहित्वा कृषिकर्म कुर्वन्ति। परिश्रमशील यानी मेहनती, मेहनती ये किसान ताप यानी गर्मी, सर्दी, बरसात सहन करके कृषि कार्य करते हैं। तो आ शब्द जब भी आता है तो मीनिंग निकलता है करके। ग्रामीणां व्यवहारः सरलः प्रेम पूर्वश्च पूर्णश्च अस्ति। ग्रामीणों का व्यवहार सरल और प्रेम पूर्ण है या होता है। वयं तैः सह मिलित्वा वार्तालापं कृत्वा ग्राम जीवन विषय ज्ञातवन्तः। हम सब ने, वयं यानी हम सब ने मिल करके, तैः सह मिलित्वा सब ने मिल करके बातचीत की और गांव के जीवन के विषय में जाना। तत् प्रभुतम दुग्धम दधि नवनीतम हरित शाकानि उष्ण स्निग्ध रोटी काश्च खादित्वा हट्टम अगच्छम। प्रभुत्व यानी अधिक, वहाँ अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न दूध, दही, नवनीत का मतलब मक्खन, हरी साग सब्जियां, गर्म और चिकनी रोटियां खा करके बाजार गए। हट्ट यानी बाजार, अगच्छम यानी गए। तस्मिन् साप्ताहिक हट्टे विविधः आपणः भवन्ति। तस्मिन् साप्ताहिक हट्टे यानी उनके साप्ताहिक बाजार में, सप्ताह में एक बार हाट लगती है अधिकतर ग्रामीण इलाकों में, तो उसकी बात कही जा रही है। उनके साप्ताहिक हाट में विभिन्न प्रकार की दुकानें होती हैं। एतम हट्टम आगत्य विक्रेतार नित्योपयोगिन वस्तूनि, हस्तशिल्प कला वस्तूनि, गोधूम चरण का दिखा खाद्य वस्तूनि, गृहोपयोग वस्तूनि च विक्रीय धनम अर्जयन्ति। एवं हट्टम आगत्य विक्रेतार यानी इस हाट में आकर विक्रेता नित्य उपयोग की वस्तुएं, हस्तशिल्प से संबंधित वस्तुएं, हस्तकला की वस्तुएं और वस्तुएं जो गेहूं, चना, धूम, चना आदि खाद्य वस्तुएं, गृह उपयोग की वस्तुएं बेचकर धन इकट्ठा करते हैं।
ग्रामवासिनः हट्टात् वस्तूनि स्वीकृत्य गच्छन्ति। ग्रामवासी हाट से वस्तुएं खरीद कर जाते हैं। कक्षायां पठितम् आसीत् यत्, कक्षा में हमने पढ़ा था। कक्षायां पठितम् आसीत् यानी कक्षा में हमने पढ़ा था। यत् अस्माकं देशः कृषि प्रधान अस्ति यानी हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देशस्य अधिकः जनः ग्रामेषु वसन्ति, देश की अधिकतर जनता या अधिकांश जनसंख्या गांव में बसती है। ग्रामः एव देशस्य आधारः, गांव ही हमारे देश का आधार है। इति स्मृत्वा इदानीं ज्ञातं यत् वास्तविकं भारतं नाम ग्राम एव ग्रामोन्नतौ एव देशोन्नतिः सन्निहितः इति। इति स्मृत्वा, स्मृता यानी याद करके, यह याद कर हमें ज्ञात हुआ वास्तविक भारत तो गांव में ही है। एव यानी ही, गांव की उन्नति में ही देश की उन्नति निहित है। सन्निहिता यानी निहित है। भवतु पत्रम समापयामि, ठीक है पत्र समाप्त करता हूँ। भवतु यानी ठीक। ग्रीम अवकाशे वयं सर्वे मिलित्वा समीपस्थं झिरी ग्राम गत्वा तत्रत्यं प्राकृतं सौन्दर्यं द्रक्ष्यामः। ग्रीष्म अवकाश यानी गर्मियों की छुट्टी में हम सब मिलकर, सर्वे मिलित्वा हम सब मिलकर समीप में स्थित झिरी गांव जाकर तत्यतम यानी वहां की प्राकृतिक सुंदरता को देखेंगे। तस्य ग्रामस्य, उस गांव की, इदं महद वैशिष्ट्यम यत् प्रायः सर्वे जनः संस्कृतेन एव भाषन्ते। उस गांव की महान विशेषता है कि यहाँ के सभी मनुष्य, यत् प्रायः सर्वे जना, यहाँ के सभी मनुष्य संस्कृत भाषा ही बोलते हैं। आगामी मासे मम अर्धवार्षिक मूल्यांकनम अस्ति। आगामी मासे यानी अगले महीने मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा है। अन्यत सर्वम शुभम, शेष सब शुभ है या शेष सब कुशल है। सर्वेभ्यः पुनर्नमस्कारः, सभी को पुनः नमस्कार करता हूँ। पत्रोत्तरस्य प्रतीक्षारतः, पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में। यहाँ पे पत्र कान दिया हुआ है। भवतः पुत्र यानी आपका पुत्र दीपेश। तो इस तरह से ये जो आपके ग्रामीण जीवन के ऊपर पाठ था ये यहाँ पे समाप्त हो रहा है। आगे हम समझेंगे अभ्यास कार्य। आगे आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो ये शब्दार्थ आपको याद करने हैं, इससे आपको अनुवाद समझने में आसानी होगी। आगे हैं आपके एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है आपका, दीपेशः कम ग्राम भ्रमणार्थम अगच्छत। दीपेश किस गांव में घूमने गया था? तो उत्तर है आपका रामपुर ग्रामम यानी रामपुर गांव में। अगला है ग्रामीणानां व्यवहारः कथम अस्ति। ग्रामीणों का व्यवहार किस प्रकार का होता है? उत्तर है सरल प्रेम पूर्णश्च, सरल और प्रेमपूर्ण। देशस्य आधार कः, देश का आधार क्या है? उत्तर है आपका ग्रामः एव यानी गांव ही। देश उन्नति कुत्र सन्निहितः, देश की उन्नति किसमें निहित है? ग्रामोन्नतौ यानी गांव की उन्नति में। दीपेशस्य छात्रावासः कस्मिन् नगरे अस्ति। दीपेश का छात्रावास किस नगर में है? उत्तर है आपका इंदौर नगरे, इंदौर नगर में। आगे हैं आपके एक वाक्येन उत्तरम लिखत। ग्रामं परितः किम किम अस्ति। गांव के चारों ओर क्या क्या है? उत्तर है आपका ग्रामं परितः कृषि भूमि
गोचारण भूमि विभिन्न वृक्षाश्च सन्ति। गांव के चारों ओर खेती की भूमि, चारागाह की भूमि और अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। अगला प्रश्न, ग्रामे के पशवः सन्ति। गांव में कौन कौन से पशु हैं? ग्रामे धेनवः महिष्यः बलिवर्दायः बहवः पशवः सन्ति। गांव में गाय, भैंस, महिष यानी भैंस, बैल आदि बहुत सारे पशु हैं। अगला प्रश्न, झिरी ग्रामस्य महद वैशिष्ट्यम किम। झिरी गांव की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर है आपका, झिरी ग्रामस्य इदं महद वैशिष्ट्यम यत् ग्राम प्रायः सर्वे जनाः संस्कृतेन एव भाषन्ते। झिरी गांव की यह विशेषता है कि यहाँ के प्रायः सभी लोग संस्कृत भाषा ही बोलते हैं। अगला प्रश्न, हट्टे विक्रेतारः किम किम विक्रीणन्ति। हाट में विक्रेता क्या क्या बेचते हैं? हट्टे विक्रेतारः नित्योपयोगिनी वस्तूनि, हस्तशिल्प कला वस्तूनि, गोधूम चणका आदि खाद्य वस्तूनि, गृहोपयोगी वस्तूनि च विक्रीणन्ति। हाट में विक्रेता नित्य उपयोग की वस्तुएं, हस्तशिल्प कला से संबंधित वस्तुएं और गेहूं, चना आदि खाद्य वस्तुएं और घर के उपयोग की वस्तुएं बेचते हैं। कृषकाः कथम कृषि कर्मम कुर्वन्ति। किसान लोग किस प्रकार खेती का काम करते हैं? उत्तर है आपका, कृषकाः तापम शीतम वृष्टिम सहित्वा कृषि कर्म कुर्वन्ति। किसान लोग गर्मी में, सर्दी में, बरसात में सभी में मिलकर सब कुछ सहन करके खेती का काम करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रेखांकित पदानाम आधारेण प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। छात्रावासे स्थित्वा सम्यक अध्ययनम करोमि। तो यहाँ पे छात्रावास के लिए आपको शब्द लिखना है कुत्र। छात्रावास में रह के सम्यक अध्ययन कर रहा हूँ, तो किस में रहकर? छात्रावास की जगह हो जाएगा कुत्र, कहाँ रह गए। मासिक मूल्यांकने भगन्यः प्रथम स्थान स्यात्। तो यहाँ पे भगन्य के लिए शब्द आएगा कहा। ग्रामम परितः कृषि भूमि ही अस्ति। गांव के चारों ओर कृषि भूमि है, तो कहाँ है? कम परितः, ग्राम की जगह कम। वास्तविकम भारतम नाम ग्राम एव। वास्तव में भारत का नाम गांव ही है, तो ग्राम एव की जगह हो जाएगा किम एव। वास्तविक में भारत का नाम क्या है? तई सह मिलित्वा वार्तालापम कृतवन्तः। उनके साथ मिलकर के, तो किसके साथ मिलकर के? कही आ जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, पाठाधारेण कत्वान्त पदानि लिखत। पाठ के आधार पे आपका कत्वांत शब्द हमें लिखना है। जो भी शब्द आपके पाठ में आए हुए हैं वो इस तरह से हो जाएंगे। यहाँ पे भवती, भवती का मतलब होता है धातु होती है भू, उसमें अगर कत्वा प्रत्यय लग जाता है तो ये आता है भूतवा शब्द हो जाता है। तो ये जो शब्द आ रहे हैं ये आपके पाठ में आए हुए हैं त्वा प्रत्यय लग करके। यहाँ पे आपका हिंदी अर्थ बताया जा रहा है मिलती, तो धातु हो जाता है मिल प्लस कत्वा, मिलित्वा। पश्यति, दृश्य धन कत्वा यानी दृष्टवा। क्रा धन त्वा बराबर हो जाएगा कृतवा। सह धन कत्वा बराबर हो जाएगा सहित्वा। स्मरा धन कत्वा हो जाएगा स्मृत्वा। श्रु धन कत्वा हो जाएगा श्रुत्वा। गम धन कत्वा हो जाएगा गत्वा। और पठ धन कत्वा हो जाएगा पठित्वा। तो ये हो जाएगा आपका मिलकर, देखकर, कर, सहकर, याद कर, सुनकर, जाकर, पढ़कर, इस तरह से। अगला प्रश्न है आपका, उदाहरणानुगुणम ल्यबंध रूपाणी लिखत। उदाहरण के अनुसार ल्यबंत रूपों को लिखना है। ल्यबंत में आपका आता है ल्यप प्रत्यय, और ल्यप प्रत्यय जब भी लगाया जाता है
तो उसकी ये विशेषता है कि धातु में पहले उपसर्ग लगना चाहिए, तभी हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी धातु में अकेला ल्यप प्रत्यय नहीं लगता, उसमें उपसर्ग लगाना जरूरी है। एक उदाहरण आपका दिया हुआ है, आ प्लस नी प्लस ल्यप यानी आनी हो जाएगा। और ल्यप प्रत्यय जिनके पीछे लगता है तो उसमें पीछे या शब्द आता है, तो ये आपका हो जाएगा स्था धन ल्यप उत्थाय। क्री धन ल्यप, इसमें ये आपको उपसर्ग लगाते चलना। बी प्लस क्री प्लस ल्यप बराबर हो जाएगा विक्रिय। क्रा में श्री जुड़ेगा आगे और ल्यप प्रत्यय तो स्वीकृत्य। प्रा धन छाल धन ल्यप बराबर प्रक्षालय। बी धन चिंत प्लस ल्यप बराबर विचिन्त्य। बी धन ज्ञा धन ल्यप बराबर विज्ञाय। बी धन लिख बराबर प्लस ल्यप बराबर विलिख्य। उप धन क्र धन ल्यप बराबर उपकृत्य। आ धन गम धन ल्यप बराबर आगत्य। तो आपके एग्जाम में ये शब्द किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। मान लो पूछ दिया जाए आगत्य में आपको धातु और प्रत्यय अलग करना है, तो आप इसको जब अलग करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा आ प्लस गम धातु प्लस ल्यप प्रत्यय, इस तरह से। अगला प्रश्न है आपका, कत्वा या ल्यप योगेन वाक्यानि योजयन्तु। कत्वा या ल्यप के योग से वाक्यों को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, इन्होंने उदाहरण दिया है। बालिका प्रश्नान पठती, बालिका उत्तराणी लिखती। तो यहाँ पे पठती की जगह हो गया आपका पठिता, और लिखती वैसा का वैसा ही। तो आपका जहाँ पे कत्वा प्रत्यय सही बैठ रहा है वहां कत्वा लगाना है, जहां पे ल्यप प्रत्यय सही बैठेगा मीनिंग में वहां पे हमें ल्यप प्रत्यय लगाना है। बालकः फलम खादति दुग्धम पिबति। तो ये हो जाएगा बालकः फलम खादित्वा दुग्धम पिबति। बालक फल खा करके दूध पीता है। तो आ का मतलब कर, तो फल खाकर। कभी संस्कृतम जानाति काव्यम लिखती। तो ये हो जाएगा उत्तर, कभी संस्कृतम ज्ञातवा काव्यम लिखती। कभी संस्कृत जानकर काव्य लिखते हैं। ऋचा गृहम आगच्छति गृह कार्यम करोति। ऋचा गृहम आगत्य गृह कार्यम करोति। ऋचा घर आकर गृह कार्य करती है। अगला है आपका, अर्चकः देवालयम गच्छति पूजाम करोति। अर्चकः यानी पुजारी। अर्चकः देवालयम गत्वा पूजाम करोति। पुजारी देवालय यानी मंदिर जाकर पूजा करता है। माता शाकानि आनयति पाकम करोति। माता शाकानि आनीय पाकम करोति। माता शाक यानी सब्जियां, सब्जियां लाकर पकाती है। अगला है, जनकः प्रभाते उत्तिष्ठति योगाभ्यासम करोति। जनकः प्रभाते उत्थाम योगाभ्यासम करोति। जनक यानी पिता, पिता सुबह उठकर योगाभ्यास करते हैं। दीपेशः हस्तं प्रक्षालयति भोजनम करोति। दीपेशः हस्तं प्रक्षाल्य भोजनम करोति। दीपेश हाथ धोकर भोजन करता है। समिधा मनसि विचिन्त्यति लेखम लिखति। समिधा मनसि विचिन्त्य लेखम लिखति। आराधना स्नानम करोति पूजाम करोति। आराधना स्नानम कृत्वा पूजाम करोति। आराधना स्नान करके पूजा करती है। विक्रेता वस्तूनि विक्रांति जन्म अर्जयति धनम अर्जयति। तो विक्रेता वस्तूनि बिक्री हो जाएगा धनम अर्जयति। विक्रेता वस्तुएं बेचकर धन अर्जित करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भिन्न प्रकृतिम पदम चिनुत। असमान शब्द हमें चुनना है। गत्वा पठित्वा भूतवा जित्वा पठितुम। इन सभी में त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, पठितुम शब्द अलग है, तो ये आपका उत्तर होगा। दुग्धम दधि नवनीतम तक्रम रोटिका।
तो यहाँ पे रोटी का शब्द अलग है क्योंकि ये दूध, दही, मक्खन। अगला, माता, भगिनी, माता पिता, शिक्षिका। यहाँ पे ये सारे रिश्तों के नाम बताए जा रहे हैं, शिक्षक शब्द अलग है, तो ये आपका उत्तर है। काकः, कोकिलः, कपोतः, शुकः, मत्स्यः, ये सभी पक्षियों के नाम है। मछली अलग है, मत्स्य यानी मछली, तो ये आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका युक्त विस्तार में ग्रामीण जनानाम दिनचर्या ज्ञात्वा पंचवाक्यानि लिखत। ग्रामीण लोगों की दिनचर्या जानकर 5 वाक्य आपको लिखना है। तो आपके 5 वाक्य इस तरह से हो जाएंगे। ग्रामीण जनः ग्रामे निवसन्ति, ग्रामीण लोग गांव में रहते हैं। ग्रामीण जनः पशुपालनाय कुर्वन्ति, ग्रामीण लोग यानी गांव के लोग पशुपालन करते हैं। ग्रामीण जनः सरल जीवनम यापयन्ति, गांव के लोग सरल जीवन यापन करते हैं। ग्रामीण जनः तापम शीतम वृष्टिम सहित्वा कृषि कर्म कुर्वन्ति, ग्रामीण लोग गर्मी, सर्दी, बरसात सह करके कृषि कार्य करते हैं। ग्रामीण जनः व्यवहारः सरलः प्रेम पूर्णश्च भवति, ग्रामीण लोग व्यवहार में सरल और प्रेमपूर्ण होते हैं। तो ये आपके पाठ में से ही लिए हुए सेंटेंस हैं। इसी तरह से आप चाहें तो आपने और कोई सेंटेंस उठा करके याद कर लें, तो आपका ये ग्रामीण जीवन पर होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे जो पाठ था ग्राम जीवनम, ये समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।